है ना, सबसे बड़ा रुपया, और दादाजी ने है ना भैया, है ना। किसी ने बहुत बढ़िया कहा है कि, ने बहुत बढ़िया कहा है, छत्तीसगढ़ में वो क्या नाम था, जुदेव, दिलीप सिंह जुदेव थे, बोलते थे कि पैसा, वास्तव में पैसा जो है खुदा नहीं, लेकिन खुदा से कम भी नहीं। बात कही है, लेकिन रियल में सही बात है। किसी ने कहा कि भाई माँ बाप सबसे ज्यादा, मतलब लोग जो प्रेम करते हैं, कि लोगों ने कहा कि भाई अपनी पत्नी से लोग प्रेम करते हैं, पति से प्रेम करना ठीक है, एक हद तक ठीक है, लेकिन सबसे बहुत ज्यादा देखिए कि आदमी की जो बुरी आदत है, गंदी आदत है, उससे आदमी बहुत ज्यादा परेशान रहता है, त्रसित रहता है ना। नशेड़ी लोगों को आप देखो, पूरा दुनिया के सब ऐशोआराम की जिंदगी एक तरफ, उनकी वो गंदी बुरी आदत एक तरफ, उसके लिए वो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी, ऐसे लोग होते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है कि हम अपने अपने बुरी गंदी आदतों को सुधारें, है ना। जिनमें जो बुराई हो, जो गंदी आदत हो, कोई खैनी खा रहा है, कि तंबाकू खा रहा है, कि बीड़ी पी रहा है, सिगरेट पी रहा है, कि घर में गाली गलौज कर रहा है, कि निंदा बुराई में पड़ा हुआ है, इधर ध्यान दीजिए, इधर इधर बातचीत बंद करिए, थोड़ी देर के, अरे जिंदगी भर बतला रहे हो, थोड़ा इधर भी ध्यान लो। यही 1-1.5 घंटा हम लोग ज्यादा नहीं सुनाएंगे, बस थोड़ा सा सुनाना है, उसमें भी आपस में बतियाई हो तो फिर क्या हुई, वो सुनिए। जो भी हमारी ऐसी गंदी आदत हो जिसकी वजह से हमारा विकास नहीं हो रहा है ना, हम उन्नति नहीं कर पा रहे हैं, अपना धन से उन्नति, नैतिक उन्नति, एक आदर्श स्थापित करने के लिए कुछ ऐसा कार्य, तो ये मान के चलिए कि कुछ न कुछ कमियां हमारे अंदर हैं। उन कमियों की वजह से हम समाज में वो उत्थान, वो तरक्की नहीं कर पा रहे हैं, और यही गंदी बुरी आदत हमको बंधुओं अपने जीवन से निकालना है। एक पंडित जी थे, पंडित जी की एक बिटिया थी लगभग 26-27 साल की। अब वो पंडित जी कहते हैं कि मुझे ऐसा वर इनके लिए चाहिए जो कि इनके पूरे कितने गुण मिलाते हैं, 32 गुण मिलाते हैं क्या, 32 के 32 गुण मिलने चाहिए। ऐसे लड़के से मैं जो है अपनी लड़की की शादी करूंगा, ऐसा पंडित जी कहते हैं। समय बीतता गया, लड़की की उम्र 27 से फिर 28 हो गई, 29 हो गई, 30 साल की हो गई लड़की, बताइए, 30 साल उम्र हो गई लड़की की, अच्छा खासा लड़के ढूंढने के चक्कर में। एक दिन पंडितान कहती है, अरे एक दो कमियां हो, एक दो गुण कम हो तो भी शादी कर दो, लड़की तुम्हारी ये सब गुणों के तालमेल में बूढ़ी हो जाएगी घर में, कब इनकी शादी करोगे। उन्होंने कहा कि आप इनकी शादी कर दीजिए, ऐसा लड़का ढूंढ लो, एक दो कमियां तो भाई संसार में रहती है, नहीं कोई दूध का धोया नहीं है, दूध का धोया होता तो संसार में पैदा ही नहीं होता, तो ऐसा कुछ हो, आप जो है शादी कर दीजिए, ऐसा करके। इत्तेफाक से ऐसा लड़का एक मिल गया, 32 के तो नहीं, लगभग 30-31 गुण उनसे मिले, ढूंढ ढूंढ कर तालमेल बढ़िया बैठ गया, फटाफट जो है रिश्ता तय हो गया, और तय होकर के शादी हो गई। लड़की जो है बढ़िया चली गई अपने ससुराल। कुछ समय ससुराल में रह करके जब वह लड़की अपने मायके को आती है, अपने माता पिता के पास आती है, तो उनकी मम्मी उनसे कहती हैं कि बेटी अच्छा एक बात बताओ, कि जो एक गुण जो कम है आपके पति में, वो कौन सा जो है गुण कम है, क्या आप बता पाओगी। लड़की कहती हाँ मम्मी जरूर बता पाएंगे, क्यों नहीं बताएंगे, जरूर बताएंगे। बोले कि वो जो है कभी कभी प्याज खा लेते हैं। बोले अच्छा, पंडित हो गए हैं, ब्राह्मण होकर के प्याज खा लेते हैं। कहानी आप लोगों ने सुनी होगी, गुरु जी सुनाते इस कहानी को, है ना बाबू। मैं कहा कि कभी कभी प्याज खा लेते हैं। बोले अच्छा बेटा, तो प्याज कब खाते हैं। बोले कि जब कभी उनको शराब पीना रहता है, तो वही चखने के रूप में फिर वही प्याज वगैरह सब
खा लेते हैं। बोले अच्छा शराब भी पीते हैं? बोले रे रोज रोज नहीं पीते मम्मी, कभी कभी पी लेते हैं। बोले कभी कभी बेटा कब पीते हैं? बोले कि जब उनको कहीं मांस खाना रहता है तब कहीं वो जा करके जो है वो शराब पी लेते हैं। बोले अच्छा मांस भी खाते हैं? पंडित होकर के मांस, और अनर्थ। बोले मम्मी रोज रोज नहीं खाते हैं, कभी कभी खाते हैं। बोले कभी कभी बेटा कब खाते हैं? तो बोले जब कभी उनकी चोरी अच्छी खासी लग जाती है तब फिर उन तगड़ा महफिल जमती है उनके शराब और कबाब की, ऐसा करते। बोले अच्छा पंडित होकर तो चोरी भी करते हैं? बोले एक क्या होगा, उनको धीरे धीरे उनमें तो सब बुराइयां भरी पड़ी हैं, है ना। तो ऐसे ही आदमी के अंदर एक गुण अवगुण जो होता है ना, धीरे 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 वो अवगुण के कारण से न जाने कितने अंदर उनके अंदर जो है बुराइयां धीरे धीरे पनप जाती हैं, आदमी को मालूम ही नहीं पड़ता। आदमी सोच रहा है कि मैं एक ही बुराई में फंसा पड़ा हूँ, धीरे 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 उनके अंदर जाने कितनी कमियां कितनी बुराइयां जो है बढ़ती चली जाती है, बढ़ती। हमको भले ही लगता कि एक साधारण है, लेकिन वो अंदर अंदर आदमी पूरा खोखला हो जाता है और गुणों से भर जाता है। इसलिए तो स्वामी तुलसी महाराज जी की बहुत ही सुंदर वाणी, वो कहते हैं कि बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। तो विवेक जागृत करना है, जीवन में कुछ पाना है, कुछ सीखना है, कुछ समझना है। बच्चा, ए बेटा, तो जरूर समय समय पर साधु गुरुजनों का आगमन होता है, उनसे ज्ञान की चर्चा करें, उनके सानिध्य में बैठें, सत्संग का लाभ लें, तब जा करके कहीं कुछ हमारे जो बुद्धि में अविवेक है वो अविवेक हटेगा और धीरे धीरे ज्ञान का प्रकाश आएगा, जिसके कारण से हम फिर अपना जीवन अच्छा खासा व्यतीत कर सकते हैं, है ना। तो लोगों के पास न जाने कितने प्रकार की बुराइयां हैं, कितने प्रकार की गंदी आदतें हैं। उन सभी गंदी आदतों को हम सुधार ले, संभार ले, मान के चलिए कि वही हमारे लिए असली भजन है। इससे बढ़कर और कोई भजन नहीं है ना। मंदिर बना लिए, बहुत बढ़िया अच्छी बात, मंदिर बना, रोज हाथ जोड़ करके पूजा अर्चना कर रहे हैं और जीवन में जितने खुराफात हैं वो सब किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं। तो भैया ऐसा मंदिर में पूजा करने से क्या फायदा, कोई मतलब का नहीं है। साहेब बंदगी बैठिए, राजिए कहा। और गोरखपुर के हमारे महात्मा जी हैं, बहुत बढ़िया भजन गाते हैं कि दिन भर राम राम, शाम के बेला 200 ग्राम। दिन भर तो राम 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 माला जप रहे, जहाँ शाम यहाँ निकाल भैया दे पौआ की बोतल, गटक रहे हैं पूरा बोतल का बोतल। तो ऐसे भी राम का नाम लाने से क्या फायदा है बताओ। अब मुख में राम, बगल में छुरी, राम 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 जप रहे हैं, बगल में छुरा लिए बैठे हैं, खड़े हैं। तो ऐसा मौका मिल गया तो सीधा खत्म कहानी, है ना। ऐसा है, उनके लिए भी कहा गया है, क्या बोलते हैं हमारे मियाँ जी लोगों के लिए कि रोजा रहे रोज रोज और मुर्गी मारे खोज खोज। तो बहुत बढ़िया अल्लाह की इबादत करते हैं, है ना। लेकिन जहाँ वो खत्म होता है उनका रोजा वगैरह, जाने कितनी भेड़ बकरियां काट पीट के सब खत्म कहानी। वो कहते हैं कि जर्रे जर्रे में खुदा है, लोग कहते हैं कि जर्रे जर्रे में खुदा है, और ये लोग हिंदू लोग क्या बोलते हैं कि कण कण में राम है। जब जर्रे जर्रे में खुदा है तो बकरी में क्या खुदा नहीं है, क्या मुर्गे में खुदा नहीं है? हाँ, सब में है। गाय तो बहुत बड़ी है तो उसके अंदर तो बहुत बड़ा खुदा है। जब कहते हो कि जर्रे जर्रे में खुदा है, कण कण में राम है, तो भैया जीव हत्या होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए कि उनके अंदर भी तो राम बैठा हुआ है। हिंदू लोग कहते हैं कि कण कण में राम है, तो कण कण में जब राम है तो भैया किसी की हत्या कर ही नहीं पाओगे। किसी की हत्या हो रही है तो तुम अब राम की हत्या कर रहे हो, साक्षात भगवान को तुम मार रहे हो। यही सब बात हमको लोगों को समझनी है। इसी बात में विवेक करके, विवेक की जागृति करके इन सब बातों को ध्यान देना है और फिर ध्यान दे करके समझना जानना है, अपने जीवन में आचरित करना है। तो हम सभी लोगों को चाहिए कि निरंतर प्रवचन सत्संग में मन अपना लगाएं और धीरे धीरे अपने समस्त प्रकार के पारिवारिक कलाओं से ऊपर देखिए।
जरूरी होता है बच्चे। और दूसरी हम टॉपिक छेड़ते हैं कि